जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों को 10 क्लास प्रश्नावली 5.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है बच्चों, तो 73 दिया हुआ है। तो ये बच्चों जो सवाल है ना, बहुत ही आसान है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है ना, इसीलिए बच्चों क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग को क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसको हम लोगों ने लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ कि जब सोल्व कर रहे हैं तो लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो चीज दिया है ना, उसको सबसे पहले लिख लेंगे, यानी कि जो दिया है, ठीक है ना। क्या क्या यहाँ पर दिया है बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा दिया हुआ है 11वां पद। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 11वां पद कितना दिया है यहाँ पर, तो 11वां पद हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर 11वां पद बच्चों हमारा दिया है 38, ठीक है ना। तो 11वां पद को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं ना a+10d, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a+10d बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी कि हमारा दिया हुआ है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण बच्चों 1, ठीक है ना। एक मान लिए। और हमको क्या दिया है बच्चों, तो 16वां पद दिया है, यानी कि 16वां पद कितना दिया है, तो यहाँ पर हम लोग को 16वां पद जो दिया है 73 दिया है, ठीक है। तो 73 दिया है, तो यहाँ पर 16वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a+15d, ठीक है बच्चों। यहाँ पर a+15d हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना दिया है, 73 दिया है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर जो भी पद हमारा दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर a3 दिया है, ठीक है ना। तो a3 दिया है, तो a प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2d, ठीक है बच्चों। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर 5वां पद दिया है, यहाँ पर ऐसे दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a+4d। आप लोग को समझ में आ रहा होगा इस बात को कि हम इसको कैसे लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग को निकालना क्या है, तो 31वां पद निकालना है, यानी कि 31वां पद हम लोग को क्या करना है कि निकालना है। तो इसको हम देखिए एकदम आसान तरीका से निकालना सिखाएंगे। बस आप क्या कीजिए कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग को समीकरण 1 और 2 मिल चुका है। तो इन दोनों समीकरण को सबसे पहले हल कर हम लोग सार व अंतर और प्रथम पद जब निकाल लेंगे ना, तो दुनिया का हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों से, यानी मात्र 2 सेकेंड के अंदर। तो चलिए इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं कि विलोपन विधि से सबसे पहले हल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों समीकरण को क्या करेंगे कि हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे a+10d दिया हुआ है, बराबर कितना है हमारा, 38 है। फिर दूसरा समीकरण क्या हमारा है, a+15d, तो a+15d बराबर ए कितना दिया हुआ है, तो 73 दिया हुआ है। अब इन दोनों को समीकरण को हल कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे और यहाँ पर हम लोग का डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि ए एक खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए 10 में से जब 15, यानी कहने का मतलब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 10 में से जब 15 को घटाएंगे तो -5d बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 38 में से 73 को घटाना है, ठीक है। तो 38 में से 73 नहीं घटेगा, लेकिन क्या करेंगे कि यहाँ पर 73 में से 38 को घटा करके और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि 73 में से 38 को घटा लेते हैं। तो नहीं, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो हासिल देगा, तो 5 13 हो गया। 13 में से 8 घटेगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर हमारा 7 था तो हासिल दिया तो 6 हो गया। 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कम में से ज्यादा घट रहा है, तो यहाँ पर -35 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, डी बराबर अब कितना हो जाएगा, आपको -5 और डी के बीच में गुणा छिपा है, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर -35 बटा में, यहाँ पर 35 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया और 7 5 कितना होता है, 35, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर डी का मान हमारा कितना आ गया है बच्चों, यहाँ पर डी का मान आ गया है 7। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग को ए का भी मान चाहिए। तो यहाँ पर डी का मान समीकरण हम क्या कर, 1 में या 2 में किसी में भी रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान
समीकरण एक में रखने पर अब एक क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए समीकरण हमारा एक क्या है, a प्लस 10d बराबर 38 दिया हुआ है। तो a प्लस 10 और d की जगह पर कितना हमारा रख देंगे, तो यहाँ पर 7 रख देंगे, यहाँ पर 7 रख देंगे, बराबर 38 दिया था, 38 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस 10 और 7 का गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना दिया है, 38। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का यहाँ पर जोड़ नहीं सकते हैं, तो उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 38 माइनस 70 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो चलिए यहाँ पर घटाकर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि जब घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 38 में से 70 को घटाना है, तो 38 में से 70 नहीं घटेगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 70 में से 38 को घटाकर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर 70 में से 38 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो ये हासिल दिया तो 10 हो गया। 10 में से 8 जब घटाएंगे तो बच्चों 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 हो गया, 6 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कम में से ज्यादा घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए a बराबर जो हो जाएगा हमारा -32। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग को d का भी मान पता चल गया और सॉरी यहाँ पर d का भी मान पता चल गया और a का भी पता चल गया। तो हम लोग को निकालना क्या है बच्चों, तो 31वां पद निकालना है। तो यहाँ पर 31वां पद हम लोग को निकालना है। तो 31वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। तो 31वां पद को लिख सकते हैं a प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 30d। ठीक है बच्चों, तो a का मान हमारा यहाँ पर अभी कितना निकाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए -32 है, तो यहाँ पर रख देंगे -32, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 30 और यहाँ पर d का मान कितना निकाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 7 हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर -32 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30 और 7 का जब गुणा करेंगे तो 210 होता है, आप लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, और जिसका चिन्ह बड़ा होता है ना उसी का बस चिन्ह लगा देंगे, वही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए आप लोग को मैं घटाकर बताता हूँ। 210 में से यहाँ पर 32 को घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 में से 2 नहीं घटेगा, तो हासिल दिया तो 10 हो गया। 10 में से यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जब 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 0 हो गया ना, क्योंकि 1 था तो हासिल दिया तो 0 हो गया। अब 0 में से यहाँ पर 3 नहीं घटेगा, तो हासिल दिया तो ये भी 10 यानी कि 20 हो गया। 20 में से जब 3 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 178। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर 31वां पद हमारा कितना हो जाएगा, 178। बिल्कुल आसान सा वाले बच्चों, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं ऐसे सवाल में ना, तो बिल्कुल 100% सही बनाएंगे, मैं दावा के साथ कहता हूँ। तो बच्चों ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में ना बहुत सारे मेहनत लगते हैं बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिए ना कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए, तभी आप लोग को सवाल समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो बच्चों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।